एक समय की बात है कि एक राजा हुए हैं जिनका नाम अम्बरीश जी है। कौन राजा हुए? उनका क्या नाम हुआ? अम्बरीश जी। तो राजा अम्बरीश भगवान के परम भक्त हैं। महीने में 2 पक्ष होता है, एक कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष, और दोनों पक्ष का 11वां दिन एकादशी कहलाता है। तो इस हिसाब से कितना एकादशी हुआ? एक महीने में 2, एक साल में 24, यही एकादशी है। और वो बहुत तन्मय होकर के वो एकादशी का व्रत करते थे। देखिए एकादशी करने का कितना बड़ा महात्म है, वो मैं आप लोग को सुना रहा हूं और इसको सुनिए। और जो नहीं करते होंगे एकादशी ना, वो करना प्रारंभ करिए। एकादशी से बड़ा कोई व्रत ही नहीं बताया गया। राजा अम्बरीश भगवान पर अटूट विश्वास करके एकादशी का व्रत करते थे। और जब वो एकादशी का व्रत करते थे तो कुछ समय जब व्यतीत हो गया, राजा अम्बरीश बुढ़ापे की ओर चले हैं। तो एक समय की बात है कि राजा अम्बरीश पूजा करने के बाद एकादशी के दिन अपना भंडार खोल देते थे। ब्राह्मणों को गौ धन, याचक को अन्न, जो भी मांगने आता था उसे वो बड़ा मन से दान देते थे। कोई भी याचक उनके दरबार से खाली हाथ न जाता था। एक समय की बात है कि ऋषि दुर्वासा उनके घर पहुंचे हैं और वो एकादशी का व्रत किए हुए हैं। एकादशी का व्रत का नियम है दशम्याम एकादशी वेधा। हमेशा ध्यान दीजिएगा व्रत करने के क्रम में कि जो 10वीं लगा हुआ एकादशी है उसे नहीं करना चाहिए। पहले वाली जो तिथि है ना, वो यदि अंश मात्र भी हो तो नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्यों? हन्ति पुण्य पराकृत, जो पूर्व से हमारा धर्म अर्जित किया हुआ है उसे भी वो नष्ट कर देता है। इसलिए 10वीं लगा हुआ एकादशी कभी नहीं करिएगा। इसमें से कितने लोग एकादशी करते हैं? वाह! आज ऐसा लग रहा है कि धर्म क्षेत्र में पुरुष भाई लोग ज्यादा हैं, लेकिन हमें पता था कि एकादशी सबसे ज्यादा माताएं लोग ही करती है, लेकिन हाथ कम उठा है। भाई लोग का हाथ ज्यादा उठा है। जरूर करना चाहिए सबों को। तो जब वो एकादशी किए हुए हैं और दूसरे दिन द्वादशी है, एकादशी का पारण हमेशा द्वादशी में ही कर लेनी चाहिए। और अम्बरीश जी के पास, राजा के पास दुर्वासा ऋषि पहुंचते हैं। जब दुर्वासा ऋषि पहुंचते हैं और कहते हैं कि राजन, हमारी भोजन की व्यवस्था करो, मैं स्नान करके आ रहा हूं। और वो स्नान करने चले जाते हैं। और स्नान करने जब जाते हैं तो उन्हें काफी विलंब होने लगती है। और इधर द्वादशी की तिथि समाप्त होने वाली है। अब राजा असमंजस में पड़ गया है कि मैं यदि बगैर दुर्वासा जी को भोजन कराए हुए यदि भोजन करता हूं तो दुर्वासा श्राप देंगे, और नहीं करता हूं तो एकादशी का व्रत हमारा समाप्त हो जाएगा, क्योंकि द्वादशी समाप्त होने वाली है। तब वो क्या करते हैं कि जो भी उनके घर बना था, भगवान को भोग लगा करके तुलसी दल वो डाल करके वह पारण कर लेते हैं द्वादशी में। और जैसे ही वो द्वादशी में पारण करते हैं
तैसे ही दुर्वासा ऋषि भी पहुंच जाते हैं। अब दुर्वासा ऋषि को देख करके राजा अम्बरीश जो है सो कि कांपने लगता है। और कांपने के क्रम में दुर्वासा देख लेते हैं, वो अपने योग बल से देख लेते हैं कि राजा तो भोजन कर लिया। तो दुर्वासा कुपित हो जाते हैं और कहते हैं कि अरे राजन, क्या तुम हमें उच्छिष्ट भोजन कराओगे? पहले तुम खा लिया, उसके बाद हमें खिलाओगे? अम्बरीश जी हाथ जोड़ करके कहते हैं कि महाराज, इसमें हमारी कोई भूल नहीं है, कोई गलती नहीं। मैंने आपका बहुत देर तक इंतजार किया। द्वादशी तिथि समाप्त होने वाली थी। यदि मैं पारण नहीं करता तो हमारा एकादशी का महात्म समाप्त हो रहा था। हमारी भूल को क्षमा करें। लेकिन दुर्वासा इतने क्रोधी है कि क्रोध में राजा की विनती भी वो नहीं सुनते हैं और राजा को श्राप देते हैं कि जाओ, जल्द से जल्द तुम्हारी मृत्यु होगी। जैसे ही दुर्वासा श्राप दे देते हैं, वैसे ही तुरंत भगवान का सुदर्शन राजा की रक्षा के लिए पहुंच जाता है और दुर्वासा ऋषि को खदेड़ना चालू करता है। दुर्वासा ऋषि भाग रहे हैं, पीछे से सुदर्शन चल रहा है। दुर्वासा ऋषि को अभी आभास हो गया है कि यह सुदर्शन हमारा प्राण ले लेगा। बाबा भोलेनाथ के पास हो जाते हैं, कहते हैं कि महाराज हमारी रक्षा करिए। बोले क्या बात है? ऐसी ऐसी बात है। बोले मैं नहीं रक्षा कर सकता हूं, जिसका सुदर्शन है उसके पास जाओ। तो भगवान विष्णु के पास वो दौड़े दौड़े जाते हैं। और कहते हैं कि महाराज हमारी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। बोले भाई क्या बात हुआ कि सुदर्शन आपको खदेड़ रहा है? कोई तो कारण होगी। तो उन्हें पूरा वृतांत सुनाते हैं कि मैं राजा अम्बरीश के पास गया था, हमें पहुंचने से पहले राजा भोजन कर लिया, मैं उसे श्राप दे दिया हूं। और जैसे ही मैं उसे श्राप दिया, ये आपका सुदर्शन हमें काटने के लिए, मारने के लिए उद्यत होकर के हमारा पीछा कर रहा है। पुत्राहि माम, प्राण बचा लो नाथ। बोले ना, इसमें हम क्या कर सकते हैं? आप हमारे अपराधी थोड़ी हैं, हमारे आप अपराधी नहीं हैं। आप कहीं अन्यत्र देख लीजिए, मैं आपके प्राण की रक्षा नहीं कर सकता हूं। वो दौड़े दौड़े भागते हैं ब्रह्म के पास और ब्रह्मा जी को कहते हैं, हे प्रभु इस सुदर्शन से हमारी रक्षा करिए। बोलते भाई ये सुदर्शन आपके पीछे क्यों लगा? तो ब्रह्मा जी को भी वो सारी वृतांत बताते हैं कि मैं अम्बरीश के पास गया था, भोजन बनाने के लिए मैंने बोला और हमें स्नान के लिए मैं चला गया। उधर से जब लौटा तो द्वादशी तिथि समाप्त हो रही थी। अम्बरीश भोजन कर लिया, तो क्या मैं उच्छिष्ट भोजन करता? उच्छिष्ट भोजन, उच्छिष्ट कहा जाता है जूठा को। उच्छिष्ट भोजन कहा जाता है जूठा को। अपने से जो बड़े लोग होते हैं ना, पहले उनको भोजन कराने का विधान है, उसके बाद खुद करिए। तो क्या मैं उच्छिष्ट जूठा भोजन करता? इसलिए मैंने राजा को श्राप दे दिया कि तुम्हारी मृत्यु जल्द से जल्द होगी, और उसी समय यह सुदर्शन हमारा पीछा कर रहा है, तो आप बचा लो प्रभु। बोले ना, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? ना हमने राजा को बोला, ना आपको बोला, ना सुदर्शन को बोला, ना सुदर्शन मेरा है। आप तो कोई और अन्यत्र रास्ता देख लो प्रभु। यदि मैं आपको बचाया तो हमारी ही गति सुदर्शन मिटा देगा, इसकी कोई यति नहीं। और पुनः नारायण के पास आते हैं और नारायण नारायण का जप करते हुए उनके शरण में चले जाते हैं। तब नारायण उठते हैं और कहते हैं कि देखिए, आपको बचाने वाला मात्र एकमात्र एक ही है जिसको आपने श्राप दिया है। आप चले जाइए अम्बरीश के पास, आप क्षमा याचना उससे करिए।
उसको श्राप से मुक्त करिए। जैसे ही आप श्राप से मुक्त करेंगे, यह सुदर्शन हमारे पास चला आएगा। ऐसे इसे रोकने की क्षमता हमारी भी अब नहीं है, क्योंकि हमारा ये वचन है कि हमारे भक्तों को हमेशा सुरक्षित रखो। तो ये सुदर्शन हमारे भक्त की रक्षा कर रहा है। तब वो दुर्वासा पुनः राजा अम्बरीश के पास आते हैं और उसके चरण पकड़ करके कहते हैं कि हे राजन, हमसे अपराध हो गई है, आप हमें क्षमा करो। तो राजा भगवान के भक्त हैं,